अच्छा जी, आज हमारी क्लास नंबर कितनी है? अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कल से हम क्लास शुरू करें 8 बजे सुबह, हैं? नहीं, ये तुम लोग अगर इस तरह मुर्दा आओगे 11 साढ़े 11 बजे भी तुम लोगों का ये हाल है तो मनुष्य फिर 8 बजे रख लेते हैं, 1 बजे रखें। रोज़े के चक्कर में ना। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, हमने लास्ट क्लास में जो है वो ब्रेक इवन को शुरू किया था और हमने बड़ी बेसिक बातें कही थी। हमने उसमें ये देखा था कि अगर एक कंपनी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को से 90 रुपये में बेच रही है और उसकी वेरिएबल कॉस्ट से मिसाल के तौर पर 60 रुपीज़ है तो उसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है? 30। कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है जी? सेल्स प्राइस सारी कॉस्ट को कवर करने के बाद जो बचता है वो नहीं सर, कौन सी कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट को कवर करने के बाद जो बचता है वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन से हमने एक कॉस्ट और कवर करनी है, वो क्या है? फिक्स कॉस्ट। अच्छा, अज्यूम करते हैं जी इस कंपनी की फिक्स कॉस्ट है से 2.1 मिलियन। क्या ये 30 रुपये से कवर हो जाएगी? नहीं सर, आपको ऐसे 30 रुपये वाले बहुत सारे यूनिट बेचने पड़ेंगे, ठीक है जी, तब जाके ये 21 लाख रुपये कवर होंगे। ऐसे 30 रुपये वाले में कितने यूनिट बेचने पड़ेंगे? कितने? 70। और भाई ज़रा मुंह से फाटो, कैलकुलेटर इस्तेमाल करो। तौकीर भाई, एक प्लास मेरे पास पड़ा है, कीड़े निकालने के काम आता है, ले आऊं मैं? हैं तौकीर भाई, क्या बोल रहे हैं? होमवर्क में मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं था? बिल्कुल था यार, पीएनएल तक बना के दिया था मैंने। हाँ जी, कितना आ रही है? 70,000। सर, हमने पढ़ा था 70,000 यूनिट्स पे क्या आ जाएगा? ब्रेक इवन आ जाएगा। अगर कंपनी के एक्सपेक्टेड सेल्स से 1.5 लाख यूनिट्स की है, इसका मतलब है भैया आप इंशाल्लाह ताला ब्रेक इवन से काफ़ी आगे जाएंगे। अच्छा, कितना आगे जाएंगे ब्रेक इवन से? 80,000। तो मुझे बताएं 80,000 यूनिट्स पे हम कमाएंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन, और ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमें कोई फिक्स कॉस्ट कवर करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी कवर हो चुकी है। तो फिर मुझे एक बात बताएं, मेरे पास अब जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 30 रुपये, तो मैं अपने घर कितने रुपए का प्रॉफिट लेके जाऊंगा? सर, मैं लेके जाऊंगा 24 लाख रुपए का प्रॉफिट। ऐसा ही था मेरे बच्चों। हमने ये लास्ट क्लास में देख लिया था, हमने ब्रीफ से फंक्शंस देखे थे कि ब्रेक इवन यूनिट्स अगर आपको चाहिए तो आप अपनी फिक्स कॉस्ट को, टोटल फिक्स कॉस्ट को कवर करो किससे? कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से, ऐसा। और आपकी अगर एक्सपेक्टेड सेल्स ब्रेक इवन सेल्स से ज़्यादा है तो इसका मतलब है जी आप कुछ यूनिट्स ऐसे होंगे जो प्रॉफिटेबल यूनिट्स बेचेंगे, उनको हम क्या कहेंगे? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जितनी सेल्स है वो सारा हमारा प्रॉफिट है? नहीं सर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो हमारा क्या है? प्रॉफिट है। ऐसा सही कह रहा हूं मैं? यही हमने लास्ट क्लास में सीखा था। ये मैंने लास्ट क्लास की पूरी समरी आपके सामने रख दी। पक्का जी? अब बढ़ते हैं जनाब आज के जो हमारा एजेंडा है उसके ऊपर हम आते हैं। ये किसी ने कॉपी वॉपी तो नहीं करना ना? पक्का ना? नहीं करना? हाँ ना है? नहीं करना। मेरे पास कैमरा होता, मैं आज रिकॉर्ड करता आप सबकी तस्वीरें और यहाँ डालता कि अच्छे शौहर दस्तयाब हैं, ठीक है जी, जो कोई कुछ नहीं बोलते ही नहीं है, कुछ खामोश बैठा रहता, ठीक है जी। एक रिकॉर्डिंग होनी चाहिए तुम लोगों की। आप यकीन करें, मैं अपनी ज़िंदगी में कई 100 लोगों की जो है वो गवाहियाँ दी हैं रिश्तों की, ठीक है जी। वो आके पूछते हैं जी आपका स्टूडेंट है, आप जानते हैं? अच्छा, कॉन्स्टेंटली जानने वाला निकल आया तो फिर मैं बता भी देता हूँ अच्छा लड़का है, बुरा लड़का है, ऐसा लड़का है, वैसा लड़का है, ठीक है जी। तो ये गवाहियाँ भी मैं देता हूँ आपको। मैं अब शक्लें आपकी देख रहा हूँ कि कल कोई आ गया तो मैं बोलूँगा कि भाई अच्छे बच्चे हैं भाई, ये कुछ नहीं बोलते हैं, अल्लाह मियाँ की गाय, ये बैठे रहते हैं, कुछ भी आप इनसे पूछो जवाब ही नहीं देते हैं। अच्छा जी, आज हमने ना थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें पढ़नी है, थोड़ी सी मुश्किल चीज़ें पढ़नी है, ज़रा दिमाग हाजिर रखना, ठीक है भाई? मेरी तस्वीर आ रही है ना रिकॉर्डिंग में? कर लेते, रुक जाओ। अज्यूम करें सर, एक
कंपनी अपना एक यूनिट प्रोडक्ट का 80 रुपये में बेचती है। अज्यूम करते हैं सर हमारी ये कंपनी बनाती है से क्या बनाती है सर, कोई कवर ओवर बनाती है। हमारी कंपनी बनाती है जी इस तरह का चार्जर, ठीक है जी, और ये चार्जर हम कितने में बेचते हैं, 80 रुपये में बेचते हैं, ठीक है। ये चार्जर बनता है तकरीबन 48 रुपीज़ का, कितने का, 48 रुपीज़ का। तो मुझे बताएं हमें कितना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बचता है, 32 रुपये, ऐसा। अब अगर मैं आपसे पूछूं भैया, मोबाइल कार्ड्स वगैरह पे मैंने कल एक छोटी सी एग्जांपल दी थी कि मोबाइल कार्ड आते हैं 97-98 रुपये के, ये 97 रुपये के, बिकता कितने का, 100 रुपये का। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना कमाता है, 3 रुपये भी और 3% भी। परसेंट में अगर निकालना हो कंट्रीब्यूशन मार्जिन तो क्या करें हम, आप अपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन को डिवाइड कर दें किससे, सेलिंग प्राइस से। तो अगर मैं कहूँ जी 32 डिवाइडेड बाय 80 क्या आता है, कितना, 40%। आपने सुना होगा ना फलां काम कर रहा है बंदा, इसमें मार्जिन कितना है। मार्जिन का मतलब जब हम सेल करेंगे तो जो पैसे आएंगे उसमें से कितना पैसा कंट्रीब्यूशन मार्जिन में जाएगा और कितना पैसा वेरिएबल कॉस्ट को कवर करने के अंदर जाएगा। 40% का मतलब पता है क्या है, जब भी आप 1 रुपए की सेल करोगे ना एवरेज, उसमें से 60 पैसा आपको देना पड़ेगा किसके लिए, वेरिएबल कॉस्ट वालों को, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल, और 40 पैसा आपकी जेब में बच जाएगा। एक यूनिट में कितना सीएम है, एक यूनिट में 32 रुपए का सीएम है। 1 रुपए में कितने का सीएम है, 40 पैसे का। तो अगर मैं सीएम को पर रुपी एक्सप्लेन करूं तो मैं क्या कहूंगा जी 40%, और सीएम को पर यूनिट एक्सप्लेन करूं तो मैं क्या कहूंगा 32 रुपए, ऐसा। बताओ इस 40% को हम पता है क्या कहेंगे, हम कहेंगे इसको सीएम रेशो। क्या कहेंगे, सीएम रेशो को एक्सप्लेन करेगा। व्हाट इज सीएम रेशो, सर कंट्रीब्यूशन मार्जिन इन एवरी रुपी ऑफ सेल, ऐसा। हर 1 रुपए की सेल में कितने पैसे का सीएम है, 40 पैसे का, बाकी 60 पैसे का क्या है। एक यूनिट में कितना सीएम है, 32 रुपए का। 1 रुपए की सेल में कितने का सीएम है। अब बताएं सर, मिसाल के तौर पर एआरटीटी की टोटल कॉस्ट जो है वो उसमें कोई 50-60% से वेरिएबल कॉस्ट है। जो हम सेल्स जमा करते हैं ना, आपसे पैसा जमा करते हैं, उसमें 60% वेरिएबल कॉस्ट के नाम पे निकल जाता है, फैकल्टी को दे देते हैं। बाकी कितना बचता है हमारे पास, ये 40% है। हर 1 रुपए की सेल में 40% अमाउंट हमारे पास बच जाता है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे सीएम पर यूनिट क्या जवाब दोगे, 32, और सीएम पर रुपी 40%, 40 पैसा या 40%, ऐसा। अब बताओ जी, इस कंपनी की फिक्स कॉस्ट है 6,40,000, कितनी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, कितने यूनिट बेचूं कि 32 करके मैं 6,40,000 कवर कर लूं, कितने, 20,000 क्या यूनिट्स, वेरी गुड। एक यूनिट से कितना कमाओगे, 32, रख दो साइड पे। दूसरे यूनिट से कितना कमाओगे, 32, रख दो साइड पे। कितना यूनिट तुम्हें बेचने हैं 6,40,000 से कवर करने के लिए, 20,000 यूनिट्स, पक्का। अच्छा, अब मैं आपसे कहता हूं जनाब यही फिक्स कॉस्ट है 6,40,000। अब मैं आपसे कहता हूं जी, गौर से सुनना, 1 रुपए की सेल करोगे ना, एवरेज 1 रुपए की सेल, उसमें से कितने पैसे तुम्हें बचेंगे, 40 पैसे। ये आप साइड पर रख दें। 1 रुपए की और सेल करें, कितने का सीएम आएगा उसमें, 40 पैसे साइड पर रख दें। तो मुझे बताएं, मैं 40 पैसे करते करते अगर 6,40,000 कमाना चाह रहा हूं तो मुझे कितने रुपयों की सेल करनी पड़ेगी, कितने, 16 लाख। ये 16 लाख क्या है, ये ब्रेक इवन सेल्स है, लेकिन ये यूनिट्स में नहीं है, किसमें, रुपीज में। ये ब्रेक इवन सेल्स है लेकिन यूनिट्स में नहीं है, किसमें। अच्छा, ये ब्रेक इवन सेल्स आप ऐसे भी निकाल सकते थे, कितने यूनिट पे ब्रेक इवन सेल आ रहा है, यूनिट पे 20,000। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 80 रुपए की सेलिंग प्राइस से, तो भी क्या आ जाएगा, ऐसा है। ये बात भेजे में बैठती है। अब बताओ जी, अगर मैं अपने फिक्स कॉस्ट को कवर करूं कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से, तो मुझे यूनिट्स में ब्रेक इवन मिल जाएगा कि जी 32 रुपए वाले कितना यूनिट आपने बेचने हैं जी, 20,000 यूनिट बेचने हैं जिसमें 32 का सीएम हो, तो 6,40,000 रिकवर हो जाएंगे। अगर मैं आपसे कहता हूं जी 1 रुपए की सेल में 40 पैसे का सीएम है, तो फिर आप मुझसे पूछेंगे कितने रुपए की सेल करें कि 40 पैसे करके हम कितने जमा कर लें, 6,40,000। तो मुझे बताओ मैं कितने रुपए की सेल करनी पड़ेगी, 16 लाख। 16 लाख जब आप सेल कर लोगे, उसका 40% क्या होगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, जो किस काम आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए। तो अगर आपको ब्रेक इवन यूनिट्स में चाहिए तो मैं फिक्स कॉस्ट को किससे कवर करूं, सीएम पर यूनिट से। और अगर मुझे ब्रेक इवन रुपीज में चाहिए तो मैं सीएम पर रुपी यानी सीएम रेशो से उसको कवर करूं, ऐसा है।
अब बताओ, अगर एग्जामिनर आपको रुपीज़ में चीज़ें मांगे तो रुपीज़ में निकाल के दे दोगे, और अगर यूनिट्स में मांगे तो? सर पेपर में किस तरह आता है? पेपर में 80% सवाल रुपीज़ वाले आते हैं, यूनिट्स वाले नहीं आते हैं। बहुत कम ऐसा होता है जिसमें पूरे यूनिट का डाटा अवेलेबल होता है। तो आगे के दिनों में जो हम काम करेंगे मोस्टली किस पे कर रहे होंगे? सीएम रेशो के ऊपर। ऐसा? व्हाट इज सीएम रेशो? कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर रुपये ऑफ सेल। ऐसा? 40 पैसे को हम कैसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? 1 रुपये की सेल में 60 पैसा वेरिएबल कॉस्ट, 40 पैसे का सीएम। 1 रुपये की सेल करूंगा तो मुझे बचत कितनी होगी? 40 पैसे की, रख दूंगा साइड में। 1 और रुपये की सेल करूंगा तो कितने की बचत होगी? 40 पैसे की, रख दूंगा साइड पे। करते करते मुझे कहां तक जाना है? 6,40,000 रुपये की। तो मुझे बताओ 40 पैसे 40 पैसे 40 पैसे करके अगर आपको 6,40,000 जमा करने तो आपको कितने रुपए की सेल करनी पड़ेगी? 16 लाख रुपए की। ये बात समझ आती है? ये बात भेजे में बैठती है? सर ये कॉपी कर लें सर, शाबाश। अच्छा जी, बड़े एक स्टेप आगे। चलो मेरे बच्चों, एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, गौर से सुनना। मुझे बताओ, मेरे पास एक कंपनी है जिसकी सेलिंग प्राइस है एक प्रोडक्ट की 200 रुपये पर यूनिट। इसका वेरिएबल कॉस्ट है से 140 रुपये पर यूनिट। ठीक है जी। सर कंपनी की फिक्स कॉस्ट है 2.4 मिलियन। ठीक है जी। ये 2.4 मिलियन क्या है जी? रुपीज़ हैं। ठीक है जी। कंपनी की एक्सपेक्टेड सेल्स 7 मिलियन रुपए की। मुझे कंपनी का ब्रेक इवन चाहिए रुपीज़ में, मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए किसमें? रुपीज़ में। दोनों चीज़ें निकाल के दो शाबाश। जी मेरे बच्चों, हो गया? कर लिया? ब्रेक इवन कितना है? 8 मिलियन। अच्छा, इसको फिर यार एक काम ये करो, इसको कर लो 9 मिलियन। ठीक है, ताकि कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकले। हाँ जी, हो गया? अच्छा, मैं इसको करवा रहा हूँ, यहाँ देख लो। मुझे बताएं सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास सीएम कितना है? सेलिंग प्राइस है 200, वेरिएबल कॉस्ट है 140। सीएम कितना भैया? अच्छा, ये सीएम 60 रुपये है पर यूनिट। मुझे पर यूनिट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 1 रुपये की सेल्स में कितना सीएम है। रेशो चाहिए मुझे 60 डिवाइडेड बाय 200। कितना आता है ये? इसका मतलब है ये कंपनी जितनी भी सेल कर ले सिर्फ 30% पैसे ही अपने पास रख पाती है, बाकी सारे वेरिएबल कॉस्ट को कवर करने में निकल जाते हैं। इस 30% पैसे से इसने क्या कवर करनी है? फिक्स कॉस्ट। तो मुझे बताएं कंपनी की फिक्स कॉस्ट है कितनी? 2.4 मिलियन की। बताओ इस 2.4 मिलियन की फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए इसको कितने रुपए की सेल करना पड़ेगी? 8 मिलियन। 80 लाख रुपए की सेल्स, 80 लाख रुपयों की सेल्स सिर्फ गुनाह माफ़ कराने में निकल जाएगी। ऐसा? अब बताओ आपकी एक्सपेक्टेड सेल्स कितनी है? कितनी? 9 मिलियन। ऐसा? अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी है? 3 लाख है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। 1 मिलियन। ये 1 मिलियन रुपए जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, ये रुपीज़ में है या यूनिट्स में है?
रुपीस में। क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी है क्या? ब्रेक इवन के आगे जो सेल्स हो रही है, नहीं लिखो मनुष्यों, ऐसे तुम लोग की आंखें होती हैं, ऐसे लिख रहे होते हो। सुन लो पहले जी, 1 मिलियन रुपए की हमारी सेल्स है सर, जो ब्रेक इवन के आगे। अब बताओ 1 रुपए की सेल में क्या कमाई करते हो? तो शुरू के 8 मिलियन की सेल्स का क्या किया सर? उसमें जो 30 पैसे कमाए वो हमने फिक्स कॉस्ट के लिए दे दिए, बाकी कितने रह गए? 1 मिलियन। अब इसमें जो हम कमाएंगे ना सीएम, वो हम कहां लेके जाएंगे? तो बताओ इसके 1 रुपए में सीएम कितना है? 30 पैसे। तो मल्टीप्लाई करूं उसको 30 पैसे से, तो बताओ 1 मिलियन की सेल्स में कितना प्रॉफिट हमारे पास है? 3 लाख। पक्का? अब बताओ क्या मैं कह सकता हूं कि मैंने अब तक जितनी चीज़ें आपको पढ़ाई हैं उसकी समरी यह है कि आप अगर अपनी फिक्स कॉस्ट को कवर करने जाते हो किससे? सीएम पर यूनिट से, तो हमारा ब्रेक इवन किस में आता है? यूनिट्स में आता है। और अगर इसी फिक्स कॉस्ट को हम कवर करने जाएं किससे? कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर रुपी से या रेशो से जिसको आप कहते हो, तो हमारा ब्रेक इवन किस में आएगा? रुपीज़ में आएगा। ऐसा? अच्छा, इसी ब्रेक इवन को अगर हम कंपेयर करें अपनी एक्सपेक्टेड सेल से, जो कि किस में हो? यूनिट्स में हो, और ब्रेक इवन भी किस में हो? तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी किस में आएगा? यूनिट्स में आएगा। ऐसा? और अगर मैं आपसे कहूं कि जनाब मेरी एक्सपेक्टेड सेल्स किस में हो? रुपीज़ में हो, और मेरा ब्रेक इवन भी किस में हो? रुपीज़ में हो, तो मेरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी किस में आएगी? तो रुपीज़ में आएगी। ऐसा? ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो सेल है जिसका सीएम हमारा प्रॉफिट है। ऐसा? तो मुझे प्यारे बच्चों ये बताओ कि हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर यूनिट्स में, और मैं इसको इससे प्रॉफिट निकालना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ? आप ये देख लें हर एक यूनिट में कितना सीएम कमा रहे हो, तो उसको मल्टीप्लाई भी किससे करूँ? सीएम पर यूनिट से। क्या आ जाएगा मेरा? प्रॉफिट आ जाएगा। और यहाँ पर ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी किस में? तो अपने आप से पूछो कि हर 1 रुपए की सेल में कितना सीएम है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ किससे? सीएम रेशो से। तो क्या आ जाएगा सर मेरे पास? प्रॉफिट आ जाएगा। ऐसा है? तो प्रॉफिट अगर आपको सर निकालना है इस तरीके से, तो आप इस तरीके से भी जा सकते हो। ये हमारा मेथड 1 है, और ये क्या है हमारा? मेथड 2 है। मेथड 2 आपने अप्लाई करना है एग्जाम में मोस्टली, लेकिन मेथड 1 की नॉलेज होनी चाहिए। हाँ, बढ़े हम आगे। ये कॉपी करना है तो पहले ये कॉपी करो, और अब मैं आपको दे रहा हूँ कुछ सवालात, और प्रैक्टिस करेंगे फिर हम इसकी। ये समझ नहीं आया कि 24 लाख को आपने 0.3 से क्यों डिवाइड किया? उर्दू ज़ुबान में आसान सलीस भाषा में आपसे पूछता हूँ, ये जो 1 रुपए का नोट है ना, मिसाल के तौर पे जब आप सेल करते हो ना 1 रुपए की, तो इसमें से 70 पैसे कौन ले जाता है? ये ले जाते हैं वेरिएबल कॉस्ट प्रोवाइड करने वाले। ऐसा है? क्या बच जाता है आपकी जेब में? ये बच जाता है जी 30 पैसा। ऐसा? तो 1 रुपए की सेल करोगे तो जेब में कितने बचेंगे? 30 पैसे। आपने अब ये 30 पैसे जमा करने, 30 पैसे 30 पैसे 30 पैसे 30 पैसे, कितने पैसे जमा करने आपने? 24 लाख। तो बताओ मैं कितने रुपए की सेल करूं कि 30 पैसे जमा करते करते 24 लाख जमा हो जाए? कितने? 8 मिलियन। अब खुद सोचो 8 मिलियन की सेल जाएगी, उसका 30% जो है वो हमारी जेब में जाना चाहिए। उसका 30% बनता है 24 लाख। हम अपनी जेब में नहीं डालेंगे, किसको दे देंगे? फिक्स कॉस्ट को। ऐसा? अब इसके बाद जो सेल होगी वो सारी घर ले जाएंगे हम? नहीं, हर सेल में अब भी 70% हिस्सा किसके पास जाएगा, और हमारी जेब में कितना बचा करेगा? 30%। ऐसा है? बढ़े आगे। स्क्रॉल डाउन प्लीज, बढ़ जाए आगे। ऐ मेरे प्यारे बच्चों, हाँ बाबूजी,
बड़े ही बोर लोग हो यार, फुल टुन या पढ़े लिखे पढ़ने वाले बच्चों हैं। रमज़ान के बाद करेंगे बड़े हम आगे। ऐ मोमिन मुसलमानों, भाई कल भी मैंने एक बच्चे को ग्रुप में कुछ बोल दिया था, बाद में पता चला वो लड़की निकली MFA के ग्रुप में। अब ये बड़ा डाउटफुल नाम है मिसबा। अब बेटा आप लड़की हो या लड़का हो? मैं डांटने से पहले आपसे पूछ लूँ ना, अभी आपने प्राइवेट में जो मैसेज किया इस पर। कल किसी बच्चे ने ग्रुप पे पूछा MFA में कि कोरियन ड्रामे देखने के लिए कोई वेबसाइट बताएं। मैं फिर उस पर एक अच्छा सा मैसेज किया उसको, तो बच्चे उसको ट्रोल करना शुरू हो गए। फिर किसी दूसरे ने कहा सर ये लड़की भी हो सकती है, फ़ौरन से कूदा बीच में। मैंने कहा लड़कियां देख सकती हैं कोरियन ड्रामे, मसला नहीं है, ठीक है ना। जो लड़के कोरियन ड्रामे देखते हैं ना, इनका ज़रा हिसाब किताब देखना चाहिए कि ये सही में है या नहीं है। आगे बढ़ जाओ भाई। अच्छा जी, अब मेरा एक सवाल है आपसे, बहुत टेक्निकल सवाल पूछ रहा हूँ, गौर से सुनना। बताओ ब्रेक इवन सेल्स हासिल करने के लिए आप क्या करते हो? फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करते हो किससे? CM रेशियो से। ऐसा ही है ना। अगर मैं आपको कहता हूँ जी हमारी फिक्स कॉस्ट है से 6 लाख रुपए की, ऐसा, और मैं कहता हूँ जी हमारा CM रेशियो है 40%, तो बताओ हमारी ब्रेक इवन सेल्स कितनी आती है? 1. इसका मतलब क्या है? 1.5 मिलियन तक की सेल्स पे आप घर कुछ भी लेंगे। अब इसको मैं एक और एंगल से देख रहा हूं, बताओ हमारे पास ब्रेक इवन सेल्स में कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन आप कमा रहे हो? 40 पैसे का। अगर आप 15 लाख की सेल करोगे तो हर 1 रुपए की सेल में 40 पैसे बचेगा तुम्हें। तो बताओ वो 40 पैसे 15 लाख की सेल्स में कितने बनेंगे टोटल? 6 लाख रुपए। इसका मतलब है सर ब्रेक इवन सेल्स में जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है वो किसके बराबर होता है? फिक्स कॉस्ट के। ऐसा है। तो अगर मुझसे कोई कहे कि जी मैंने ब्रेक इवन सेल्स कर ली हैं, तो मैं कहूँगा जी वेरी गुड। अब इस ब्रेक इवन सेल्स में प्यारे भाई आपने जितना CM कमाया है वो किसके बराबर है? वो बराबर है फिक्स कॉस्ट। कैसा है? अच्छा, अब मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर इस कंपनी ने 15 लाख की जगह 18 लाख की सेल की होती तो हम कहते हैं जी 15 लाख की जगह अगर 18 लाख की सेल की है तो इसका मतलब है हमारे पास क्या आ रहा है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितने की? सर हम कहेंगे जी 18 लाख की सेल्स अगर आपने करनी है और आपका ब्रेक इवन कितना है? 15 लाख। तो प्यारे बच्चों मुझे बताओगे ब्रेक इवन से आगे कितने की सेल की है मैंने? 3 लाख की। 3 लाख क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इस 3 लाख में जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो कितना है? वो कितना है जी? 1 लाख। ये क्या है? ये है प्रॉफिट। ऐसा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कंपनी की टोटल सेल्स कितनी है, आपने कहा जी 18 लाख, कंपनी ने 18 लाख रुपए की सेल करनी, इसमें से पहले 15 लाख की सेल्स क्या होगी? ब्रेक इवन होगी। और इसके बाद हम कितने की सेल करेंगे? 3 लाख रुपए की। इसका मतलब है टोटल सेल्स के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट क्या होगा सर? ब्रेक इवन। उसके बाद जो कमाओगे वो क्या है? वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। इन दोनों से तुम्हें कंट्रीब्यूशन मार्जिन मिलेगा, इन दोनों से तुम्हें CM मिलेगा कितना? 40%। इससे भी CM मिलेगा कितना? 40%। इसके CM का क्या करोगे? फिक्स कॉस्ट कवर कर लोगे। इसके CM का क्या करोगे? सर ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसा है। तो इसका मतलब है ब्रेक इवन में जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है ब्रेक इवन सेल्स तक, जो CM आपने कमाया वो आपकी फिक्स कॉस्ट कवर करने के काम आएगा, और आपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमाया वो किस काम आएगा? ऐसा है। अब एग्जामिनर आपसे सवाल कैसे पूछता है वो मैं आपको बता रहा हूं, ये कॉपी कर लो। बस इतना ध्यान में रखना, ब्रेक इवन सेल्स और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, अगर मैं ये दोनों को एडअप करूं तो मैं कहां पहुंचूंगा? टोटल सेल्स पे। या टोटल सेल्स के 2 हिस्से कौन से? फर्स्ट पार्ट इज ब्रेक इवन, बियॉन्ड ब्रेक इवन इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। दोनों सेल्स में जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, एक फिक्स कॉस्ट कवर करने के काम आ जाएगा, दूसरा हमारा प्रॉफिट होगा। ऐसा है। ये कॉपी करें सर। मैं आज डाल दूंगा बेटा, वो प्रीमियम लेक्चर उठा के ना एक सीक्वेंस में डालने पड़ते हैं। असल में एक पोर्टल बंद हो जाता है ना तो उसको दोबारा अपलोड करना पड़ता है। और
प्रीमियम की एक एक फाइल 4-4, 5-5 GB की है। नहीं, FAR1 के में नहीं बना है, इस दफ़ा बनाऊंगा। लाइव क्लास जूम से ज्वाइन करनी है या पोर्टल से भी कर सकते हैं? पोर्टल पे भी आ जाएगा लिंक। अब ये जूम के लिंक अब बंद हो जाएंगे कल परसों में, ठीक है। अच्छा जी, अब मेरे प्यारे बच्चों, दुआ को सवाल तैयार हो? ऐ मेरे प्यारे बच्चों, क्या हम आगे बढ़ें? अब मैं आपको सवाल दे रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। हमारे पास कंपनी की ब्रेक इवन सेल्स है। सर ये तो निकालनी होती है। नहीं, मैं आपको ख़ुद दे रहा हूँ। ब्रेक इवन सेल्स है 5 लाख रुपए की, ठीक है। हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 3 लाख रुपए की। ऐसा बताओ, कंपनी ने टोटल सेल्स कितनी करनी है? 8 लाख। 8 में से शुरू के 5 लाख फिक्स कॉस्ट के कवर करने के काम आ जाएंगे। CM इसका जो होगा ब्रेक इवन है, और बाकी के 3 लाख ये प्रॉफिट है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सर हमारा CM परसेंटेज है 20%। इसका क्या मतलब है? 1 रुपये की सेल में 20 पैसे का CM है। मुझे पता है क्या चाहिए आपसे? मुझे चाहिए आप मुझे सेल्स निकाल के दें कंपनी की टोटल, आप मुझे कंपनी की टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल के दें, आप मुझे कंपनी का टोटल CM निकाल के दें, आप उस टोटल CM में से फिक्स कॉस्ट माइनस करें और क्या निकाल के दें? प्रॉफिट निकाल के दें। आप मुझे ये P&L बना के दे दें। शाबाश। अगर आपने P&L बना लिया तो आप पहुंच चुके हैं पास्ट पेपर्स के आसपास। शाबाश। बच्चों हो गया? कर लिया? अच्छा, अब बोर्ड पे देखो, ज़रा बोर्ड पे देखो। जिनसे नहीं हुआ वो देख लें, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मुझे बता कंपनी की टोटल सेल्स कितनी है? ये यहाँ डाल दूँ मैं? ऐसे ही है। अब बताओ, जो आपके पास ब्रेक इवन सेल्स है, इसमें जितना भी कंट्रीब्यूशन मार्जिन है ये किसके बराबर होगा? फिक्स कॉस्ट के। ऐसा फंक्शन याद आ रहा है ना ब्रेक इवन का? कैसे निकलता था? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CM रेशियो इक्वल्स टू। अब देखो यहाँ थोड़ा सा ना आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, अल्लाह के वास्ते अपने आप को अप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा हाजिर दिमागी रखनी पड़ेगी, ठीक है। फंक्शन सिखाने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ, लॉजिक से चीज़ समझ लो। मुझे बताओ, पहले एक रुपये की जब कंपनी ने पहली सेल की होगी, कितना कमाया होगा उसमें? 20 पैसे। ऐसा, लेकिन ये 20 पैसे हम घर नहीं लेके जा सकते, क्योंकि हमने सारी कॉस्ट कवर नहीं की है CM में। वेरिएबल कॉस्ट हमने कवर कर ली। 1 रुपये की सेल्स के अंदर 80 पैसे की वेरिएबल कॉस्ट थी, वो कवर हो गई। बाकी क्या रह गया? 20 पैसा। ये 20 पैसा हमने जमा करना है किसके लिए? और हम 20 पैसे जमा करते रहे 5 लाख रुपए की सेल कर दी हमने, तब जाके हमारी फिक्स कॉस्ट कवर हुई। तो मुझे बताएं 5 लाख की सेल्स में कितना पैसा आपने जमा किया होगा 20-20 पैसे करके? 1 लाख। इसका मतलब है कंपनी की फिक्स कॉस्ट 1 लाख रही होगी, तब जाके कंपनी ने सर 5 लाख रुपए की सेल्स में ब्रेक इवन निकाला। ऐसा, तो कंपनी की फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई? 1 लाख। ऐसा। दूसरा तरीका ये हो सकता है इसके लिए कि आप सबको पता है कि ब्रेक इवन सेल्स बराबर है किसके? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CM रेशो। ऐसा, तो सेल्स कितनी है आपके पास? ब्रेक इवन सेल्स 5 लाख। आपको फिक्स कॉस्ट पता है? नहीं। क्या पता है आपको? 20 पैसे का CM। आप इससे भी निकाल सकते थे। ऐसा, तो हमारे P&L में एक और फिगर आ गई किसकी? फिक्स कॉस्ट के नाम। फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी है? 3 लाख। इस 3 लाख में जो CM है ये मेरा प्रॉफिट है, तो 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.2 कितना आता है? 60,000। चलो जी, यहां पहुंच गए जी हम 60,000। अब मुझे एक बात बताओ सर, कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या रहा होगा? ये क्या रहा होगा कि जिसमें से हमने 1 लाख माइनस किए तो क्या आ गया? 60,000। लॉजिकली सोचो, ये क्या क्या रहा होगा?
ये 1,60,000 रहा होगा, ऐसा है। अब अगर ये 1,60,000 रहा है तो 8 लाख में से आपने क्या माइनस किया कि 6,40,000, ऐसा, यही। अच्छा, अब एक तरीके से और भी आप कर सकते थे। वो तरीका क्या था कि आपको जब ये बात पता है कि हर 1 रुपए की सेल्स में कितने का सीएम है, 20 पैसे का, तो 8 लाख रुपए की सेल्स में कितना सीएम होगा, 1,60,000 का। 8 लाख की सेल्स में 80 पैसे का वेरिएबल कॉस्ट होगा, 80 पैसे से मल्टीप्लाई करोगे तो 6,40,000 आ जाएगा, 20 पैसे से मल्टीप्लाई करोगे तो सीएम आ जाएगा, ऐसा। अब ये पीएनएल बना लोगे। ये एग्जामिनर का इतना फेवरेट एरिया है, वो ये 2 फिगर्स देता है, पहले करंट ईयर का पीएनएल बनवाता है, फिर वो कहता है अगले साल सेल्स इतने से बढ़ जाएंगी, वो इतने से बढ़ जाएगा, ये इतने से बढ़ जाएगा, बताओ अगले साल का प्रॉफिट कितना है। लेकिन पहले साल का प्रॉफिट निकलवाने के लिए क्या करेगा, वो ये हरबा इस्तेमाल करेगा, ब्रेक इवन सेल्स देगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी देगा, सीएम रेशो देगा, और क्या कैलकुलेट करवाएगा, इस तरह का प्रॉफिट एंड लॉस कर लोगे। अब मैं आपको 2-3 सवाल इस पर प्रैक्टिस करा रहा हूँ। जी मेरे बच्चे, सवाल था आपका, हो गया बेटा? अच्छा जी, बढ़े हम आगे। हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या हम आगे बढ़े? कॉपी कर लो उसको, सुकून से तसल्ली से कॉपी कर लो, मैं रुका हूँ। आज की क्लास में हमने बस इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है जी? कॉपी करना है, कर लो भाई। जो मैंने आपको बताया ना, जुमेरात को हम आखिरी क्लास रखेंगे। जुम्मे को रोज़ा कौन सा होगा? 27, 28, 29 तुम्हारी ये रमज़ान में छुट्टी आ जाएगी, ठीक है जी। और ये भी करने का रीज़न ये कि बहुत सारे लोगों को जो है ना, वो अपने अपने गांव जाना होता है, अपने शहर जाना होता है, तो कोई टेंशन नहीं है, वो चले जाएं अपने शहर, गांव चले जाओ और ईद गुजार के फिर वापस आ जाए। ईद के बाद हम चौथे दिन क्लास शुरू कर देंगे और उसी एंथुजियाज्म से शुरू करेंगे जो हम आम दिनों में एक्सपेक्ट करते हैं। फिर उस वक्त कोई टुनार नींद का भरा हुआ आदमी चर्स पी के नहीं आएगा, ये क्लास में फिर एक्टिवली आना है, ठीक है? तो मैं आपको डांटना नहीं शुरू किया, अभी मज़े मज़े से आपको लेके चल रहा हूँ। ये पुराने बैच में कोई एक आध बच्चा बैठा होगा, आप उससे पूछ लेंगे मैं क्या हिसाब किताब करता हूँ, ठीक है? तो आप सुकून से आ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। रोज़ा है, मैं भी ज़रा एहतियात कर रहा हूँ, आपके चक्कर में जो रोज़े हैं ये ख़राब ना हो जाएँ, ठीक? ऐसा है। सर क्या आप गालियाँ देंगे हमें? नहीं बेटा, 10 का नोट दूंगा मैं आपको मेरा बच्चा। गालियाँ कौन देगा यार, कौन जाहिल आदमी। लेकिन ये चर्सी और इस तरह की चीज़ें तो मैं बोलता रहूँगा ना। और मैं अच्छा भाई एक चीज़ दिमाग में और रखूँ कि इस प्रोफेशन में आने से पहले और इस प्रोफेशन से जाने के बाद, यानी सी कंप्लीट करने के बाद बहुत इज़्ज़त है। ये दरमियान में इज़्ज़त नहीं मांगना, ठीक है जी? ये ना आपको किसी कॉलेज में मिलेगी और फर्म में तो आप भूल ही जाओ। फर्म में तो आपको कोई 2 टके की इज़्ज़त नहीं मिलेगी, ये मैं आपको बता दूं। और उस वक्त अपनी ईगो पे नहीं ले जाना बात को, ठीक है जी? क्योंकि जो वहाँ काम करने वाले लोग हैं वो बहुत ऐसे चिड़े हुए उखड़े हुए से लोग होते हैं, पर्चे उनके निकल नहीं रहे होते हैं, और आप जाके वो ट्रेनिंग जाते हो उसके साथ, तो फिर वो आपका क्या हाल करता होगा आप सोच लें, ठीक है जी? तो हमारे यहाँ पार्टनर भी, मैं जिस फर्म से मैंने आर्टिकल्स किए, और पार्टनर भी माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त लोग थे, सिखाते बहुत थे, बेहतरीन। लेकिन वहाँ माहौल ऐसा बना हुआ था कि मैं पहले दिन गया तो 2-3 मोटी मोटी गालियाँ मैंने सुनी एक पार्टनर के मुंह से, बड़ी वाली गालियाँ, यानी जिसमें आपके रिश्तेदार इन्वॉल्व हो रहे हो, सीनियर रिश्तेदार। तो मैं एक बंदे को गाली देते हुए, पार्टनर ने उसको गालियाँ दी, मैंने सुनी, मैं चुप करके बैठ गया। बराबर वाले से मैंने पूछा, मैंने कहा ये क्या था? तो बोला यार ये तो यहाँ नॉर्मल है। मैंने कहा यार मतलब माँ बहन वाली गाली? उसने कहा हाँ। तो मैंने कहा ये भी देता होगा? बोला ये एक ही दफ़ा देगा और उसके बाद फर्म से बाहर होगा, ठीक है ना? तो मैं खैर खामोशी से बैठ गया। थोड़े टाइम बाद जो है वो जब 1-1.5 महीना गुजरा और मैं एक पार्टनर के रूम में गया, तो उन्होंने मुझे जो है वो लाइट चली गई तो आहिस्ता से कहा ये दरवाज़ा खोल दो। तो वो बोलते बहुत धीमे, ये दरवाज़ा खोल दे।
मैंने कहा जी, ये दरवाज़ा खोल, दूसरी दफ़ा और आराम से बोलेंगे, ये दरवाज़ा खोल दो। मैंने कहा यार अल्लाह, ये कुर्सी हटाने का कह रहा है, फ़ाइल उठाने का कह रहा है, किस चीज़ का कह रहा है। मैंने कहा सर वो सुनाई नहीं दिया। उसने मुझे कहा कि जीम चे है खे, समझ रहे हो, चे इंसान, दरवाज़ा खोल दे। मैंने कहा अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ना। अब मैं फिर वहाँ सीख लिया कि इस फॉर्म में गुजारा कैसे करना है, ठीक है, सुनना है और कुछ नहीं करना है। फिर एक सीनियर था हमारा, वो हर एक के साथ उंगली, हर एक के साथ पंचायत। तो एक दिन उसने मुझे फ़ोन किया, मेरे पास उसका नंबर सेव नहीं था। मैंने कहा कौन? कह रहा तेरा बाप। मैंने कहा जी अब्बू जी, ठीक है ना। आगे से वो ऐसा हंसा, उसने कहा आइंदा के बाद तेरे साथ नहीं करूँगा मैं। तो आपने वहाँ ईगो भी नहीं लेनी है बात, ठीक है जी, जो बोल रहा है बोलने दें। फिर एक टाइम पे हम सीनियर बने, अब तो हम क्या कम करेंगे हैं। एक बच्चे को मैंने एक दिन कोई ऐसी अजीब बात बोल दी, वो बेचारा लाल पीला हो गया। तो मैं भी क्लास में नहीं बता सकता कि वो ऐसा लाल पीला हुआ कि बेचारा जाके बैठ गया। उसको सीनियर ने बुलाया, मैं इस फॉर्म में काम नहीं कर सकता सर, इतनी गंदी गाली दी है मुझे, इतनी गंदी गाली सर। वो मैं क्या गाली दी है सर, वो मैं बोल भी नहीं सकता, क्या गाली दी है भाई, नहीं बताया उसने। और ये आपको जब आपके बिल्डअप ऐसे ही होता है ना, किसी आप फर्म में जाएं जहाँ पर आप फाइनेंशियल सेक्टर में जाएं, तो क्लाइंट भी गालियाँ दे रहा होता है, फर्म का भी माहौल ऐसा होता है क्योंकि काम बहुत तेज़ी से करना होता है, तो ये तफरी मस्ती मजाक चल रही होती है। तो जब मैं CFO बनाया कंपनी का, तो अब मेरी टीम थी, अब मैं ऐसे रूम में बैठता था, ग्लास का दरवाज़ा था और मैं बाहर जाता था तो सामने मेरी टीम बैठी होती थी। मेरे बराबर में जो है वो और भी हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स बैठे होते थे, एक मार्केटिंग का हेड बैठा हुआ है, एक जो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज का हेड बैठा हुआ है। तो हम बाहर जाते थे अपनी टीम के साथ, मैं हर किस्म की गुफ्तगू करता था, ठीक है जी। उसमें 2-3 लड़कों की नई नई शादियाँ हुई थी, हम उसको तंग कर रहे होते थे, ठीक है ना। तो कोई 1-1.5 महीना हमने काम किया और बिल्कुल मेरे बराबर में एक लेडी बैठती थी, वो हमारा जो है वो जो फॉरेन फंडिंग है उसका डेस्क देखती थी। तो एक दिन जुम्मे का दिन था, मैं बाहर निकला, देखा कोई टीम में इतना ख़ास लोग नहीं बैठे हुए, जुम्मे की नमाज़ पढ़ के आए थे सब। तो मैं दोबारा अंदर जाने लगा, वो निकल आई बाहर। उन्होंने कहा आज आप लोग की महफिल नहीं लगी है। मैंने कहा क्यों? बोला अंदर सारी आवाज़ें आ रही होती हैं। अब मैं परेशान, मैंने कहा यार हमने तो बाहर वो गालियाँ दी हैं, ये पता नहीं अंदर। अच्छा, वो उस बंदी ने कभी कोई एक्सप्रेशन भी नहीं दिया ना, बाहर तफरीयाँ चल रही हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं और वो अंदर खामोशी से बैठ के अपना काम कर रही है। उसने कहा आप लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो मैं शर्मिंदा हो रहा था, मैंने कहा पता नहीं क्या बोलेगी। बोला मुझे बताएं ये जंग आलूद खुसरा क्या होता है। तो एक लड़के का नाम लगा। उसके बाद फिर हमने जो है ना वो महफिल वहाँ कंटिन्यू नहीं की, हम बाहर सिगरेट पीने जाते थे तो वहाँ उसके साथ कर लेते थे। तो अभी आपका फॉर्म में अच्छा टाइम आने वाला है इंशाल्लाह, बस अपनी ईगो साइड में, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं सर, एक कंपनी का मार्जिन ऑफ सेफ्टी है रुपीज़ में से 2 लाख रुपए, चला जा भाई, चाचा कहते हैं ना। चलिए जी, हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 2 लाख रुपए। सर हमारा ब्रेक इवन है 6 लाख रुपए, ठीक है जी। हमारा CM परसेंटेज है 40%। मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दें जो मैंने अभी आपके सामने बनाया था। शाबाश जी। हो गया?
प्रॉफिट कितना आ रहा है? 80,000। वेरी गुड सर। और वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास आ रही है 480। अच्छा, आपने यहाँ किया ही होगा, सबसे पहले आपने सेल्स निकाल ली होगी, ऐसे ही। सेल्स कितनी है भैया हमारे पास? दोनों को मिला के टोटल सेल्स 8 लाख। अच्छा, अगर आपके पास 40% CM है तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? निकालो ज़रा। 480। ऐसा कर लें हम, ऐसा क्या बच गया हमारे पास? सर 320। ये हमारा क्या है जी? ये हमारा CM है, और हमें पता है कि CM टोटल सेल्स का 40% है। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए? अच्छा, हम सबको पता है कि ब्रेक इवन सेल्स में जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन है ये हमारी फिक्स कॉस्ट को कवर करने के काम आया होगा। कितना? 240। ऐसा। अच्छा, आप इनको नेट करेंगे, ये आपके पास कितना आ जाएगा? 80,000। ये आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते थे कि 2 लाख रुपयों की सेल है, मल्टीप्लाई बाय 40%। ऐसा ये है, ये बात समझ लोगे, कर लोगे ऐसे ही। अच्छा, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, मिटाऊं या आप आगे बढ़ जाएं? कॉपी करना है तो कर लो, आगे बढ़ जाओ जी। ये पीछे बच्चे बैठे हुए, कर लिया? ये कितने लोगों ने खुद से सॉल्व कर लिया था? चलो जी, वेरी गुड, आगे बढ़ो दोस्त। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखिएगा, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उससे पहले मैं एक छोटा सा कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ। मुझे बताएं, मेरे पास डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट एंड बैड डेट्स, इसका क्या मतलब है सर? एक बंदे को आप गुड्स बेच रहे हो, इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे बताएं डिस्काउंट और बैड डेट्स में क्या फर्क है? डिस्काउंट दिया जाता है, बैड डेट्स हो जाता है। इससे अच्छी तारीफ नहीं हो सकती थी जी। डिस्काउंट से चांसेस होते हैं कि पैसे मिल जाएंगे, बैड डेट्स से नहीं, मैं प्रेजेंटेशन की बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं दोनों में फर्क क्या है। मैं आपको बताऊं जी। भाई मैं एक आसान भाषा में बात बता दूं, दोनों एक ही चीज है। दोनों सेल्स प्राइस का वो पार्ट है जो नहीं रिकवर होंगे। ऐसा है या नहीं है? एक बंदे को आपने कहा जी हमारी गुड्स है 100 रुपए की, कितने की है? 100 रुपए की। उसने कहा जरा अल्लाह के वास्ते कम करो उसको। मैंने कहा चलो यार तुम 90 दे देना, ये क्या हो गया? यार चलो तुम 88 दे देना, ये 12 रुपए का क्या दे रहा हूं तुम्हें? उसने कहा चले जी। अब बताओ उससे क्या एक्सपेक्टेड है? 88 दे देगा। पैसे देने की बारी आई, उसने हमें खजल कर दिया सर, जलीलो ख्वार कर दिया, और इसके बाद रिकवरी हुई सिर्फ 80 रुपए की, तो ये 8 रुपए भी रिकवर नहीं हुआ, ये क्या है? अब मुझे एक बात बताएं, दोनों में फर्क क्या है? इस 8 और इस 12 में कोई फर्क नहीं है भाई, ये दोनों रिकवर नहीं हुए। 12 हमने खुद छोड़ दिए और 8 उसने खुद पकड़ लिए, लेकिन ये दोनों अमाउंट्स हमें रिकवर नहीं हुई। ऐसा, ये बात समझ आती है? अब बताएं जी, अगर एग्जाम में वो आपको कहे कि हमारी प्रोडक्ट की लिस्ट प्राइस है 500 रुपए, कितनी? 500 रुपए। हम अपने कस्टमर को आम तौर पे डिस्काउंट देते हैं 10% का। कितने का? 10% का डिस्काउंट देते हैं, ऐसा है? और फिर वो आपको कहे कि जी हमारे जो एक्सपेक्टेड बैड डेट्स हैं वो हैं 5%। कितने? 5%। फिर वो आपसे कहें जी हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है से 200 रुपए की, आप क्या निकाल के दें हमें? कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कैसे निकालोगे? तो मैं कहूँगा जी हमारी मिसाल के तौर पर सेलिंग प्राइस है, लिस्ट प्राइस है कितने की? 500 रुपए की, ऐसा है? यह है। इसमें से हम क्या देते हैं? डिस्काउंट देते हैं 10%। यह हमें रिसीव ही नहीं होता। कितना? 50। अब बाकी कितना रह गया? 450। ये हमारा रिसीवेबल है। इस रिसीवेबल में से भी हरामखोर 5% नहीं देते हैं, तो ये बैड डेट्स भी रिकवर क्या होता है? नहीं होता। कितना जी? निकालो जरा इस 450 का 5%। 22.5। क्या बचा मेरे बच्चों? 427 पॉइंट। अच्छा मेरा एक सवाल है, आपके हाथ में कितने पैसे आ रहे हैं?
427.5, ये आपके हाथ में पैसे आ रहे हैं ऐसा। अब बताओ सर इसमें से मैं क्या निकालूं, वेरिएबल कॉस्ट कितने की। अब बताओ हमारा सीएम कितना है, 227 पॉइंट। अब बताएं जी, जब आप सर सीएम निकालेंगे तो आप इसमें से सर डिस्काउंट्स भी माइनस करेंगे सेलिंग प्राइस में से, और एक्सपेक्टेड बैड डेट्स भी आप क्या करोगे, माइनस करोगे। तो आपको पता चलेगा कि ऑन एवरेज हर यूनिट बेचने से हमारी जेब में 500 नहीं आ रहे हैं, बल्कि कितने आ रहे हैं, 427.5। अब बताओ सर इसका सीएम परसेंटेज कैसे निकालेंगे। इसको मैं ऑल द वे 500 से डिवाइड करूं, नहीं सर बेकार बात है, 500 तो कभी रिकवर ही नहीं होने थे। फिर किससे डिवाइड करूं, 450 से, नहीं सर 450 भी कभी रिकवर ही नहीं होने थे। हमें तो अंदाजा था कि इस तरह के लोगों को गुड्स बेचते हैं तो 5% क्या होता है, बैड डेट्स हो जाता है। अब बताओ रिकवर कितना होना था, इससे निकालना आप अपना सीएम परसेंटेज। ऐसा है, ये बात भेजे में बैठती है सर। सर इसको कॉपी कर लें सर, शाबाश। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, अकाउंटिंग के अंदर दोनों में फ़र्क है। अकाउंटिंग में हम डिस्काउंट नहीं शो करते हैं, अकाउंटिंग में सेल्स ही कितने से बुक होगी, 450 रुपये से, और बैड डेट एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड होगा, ठीक है जी। लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कॉस्टिंग में हम दोनों को एक ही तरह ट्रीट करते हैं। ये दोनों सेल्स प्राइस का वो पार्ट है जो कभी रिकवर नहीं होंगे। हमारे हाथ में कितने पैसे आएंगे, तो याद रखिएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट होता है उस सेल से जो आपके हाथ में आ रही है, ठीक है जी। हाँ, क्योंकि रिसीवेबल पे बैड डेट्स होता ना, जो आपने छोड़ दिया ऑलरेडी तो वो रिसीवेबल तो है ही नहीं ना। नहीं, लिस्ट प्राइस पे नहीं, क्योंकि आपने उससे मांगे कितने, 450। अब उसमें से वो 5% नहीं दे रहा। क्लास कब स्टार्ट हुई है, ये माशाल्लाह बेटा स्टार्ट हुई थी कोई 11:30 बजे, 11:30। उस्ताद ने आज जल्दी शुरू कर दी, वैसे ही मूड हो रहा था, अनाउंस्ड क्लास है कि 11:30 होगी। जी मुस्तफ़ा है, मुर्तज़ा हैदर, बिल्कुल सही कहा बेटा आपने। एक्चुअल प्राइस से सीएम रेशियो निकलेगा, बिल्कुल एक्चुअल कलेक्शन से सीएम रेशियो निकलेगा, ऐसा। हाँ जी, डिस्काउंट और बैड डेट्स में कॉमन चीज़ क्या है, दोनों आपको रिसीव नहीं होंगे, गए पैसे, डूब गए, ख़त्म, ठीक है जी। कुछ आपने खुद छोड़ दिए, कुछ उसने आपसे ज़बरदस्ती छुड़वा दिए। नहीं वो अलग कॉन्सेप्ट है, नहीं वो अलग कॉन्सेप्ट है, अभी आ रहा है ना। आपके हाथ में 2 रोटियां थी, आपने कहा एक मैं खा लूँगा, एक बराबर में कुत्ता खड़ा था, आपने उसको दे दी। कुत्ते ने मौका देखते ही दूसरी रोटी भी लेके भाग गया आपसे। जो पहले वाला था वो डिस्काउंट था, दूसरा वाला बैड डेट्स है, ऐसा है। क्या हम आगे बढ़ें सर, हाउ टू गेट योर पोर्टल बाय पेइंग फीस, ऐसे। सर टाइमिंग आप कब बताई थी क्लास, हमें तो नहीं पता चला बेटा, ग्रुप पे अनाउंस था, फेसबुक पे अनाउंस था, सब जगह पे अनाउंस था, ठीक है। अब अगले 2-3 दिन क्लास इसी टाइम पे हुआ करेगी, ठीक है। छोटी ईद तक क्लास इसी टाइम पे हुआ करेगी, ठीक है। बड़े हम आगे, दूँ एक सवाल आपको। शाबाश मेरे बच्चों। मुझे यूनिट्स में चाहिए, हाँ ब्रेक इवन, बस मुझे ब्रेक इवन यूनिट्स में निकाल के दे दो, पीएनएल वगैरह छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं।
जी मेरे बच्चों, हो गया। इसमें एक चीज़ है वो खुद सॉल्व कर लोगे, आई होप आप लोग। वेरिएबल ओवरहेड इज 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर। इसका क्या मतलब है? जो हमारी डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है उसका 80% जो है वो वेरिएबल ओवरहेड होगा। क्या रहे जी ब्रेक इवन? 10.5 क्या ब्रेक इवन चाहिए मुझे? बिल्कुल ठीक है, कभी अगर कैश डिस्काउंट दिया उसका भी ये सीन होगा। सेम। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ब्रेक इवन आप साल के शुरू में निकालते हो, इवेंट होने से पहले निकालते हो या इवेंट होने के बाद निकालते हो? इवेंट होने से पहले निकालते हो ना, तो सारी चीज़ें अंदाज़ा होती हैं कि हम अंदाज़न इतना डिस्काउंट देंगे, अंदाज़न इतना बैड डेट्स हो जाएगा, अंदाज़न इतनी वेरिएबल कॉस्ट आएगी। ये जो सारे काम आप कर रहे हो किस पे कर रहे हो? अंदाज़ों पे कर रहे हो। कैश डिस्काउंट वगैरह भी अंदाजे से ही आता है कि हमें लग रहा है कि हम इतना डिस्काउंट दे देंगे, हमें लग रहा है हम इतना डिस्काउंट दे देंगे। जी 34251 मैं निकालूं? मैं कह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, यार मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं कि ये जो मैं होमवर्क्स देता हूं ना, अगर आप ये नहीं सॉल्व कर रहे ना तो आप मेरे साथ तैयारी का तकरीबन 70% हिस्सा नहीं कवर कर रहे हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ। मुझसे पढ़ने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है मेरा होमवर्क। देखो ये सारे लेक्चर्स मेरे प्यारे बच्चों आपको डिफरेंट टीचर के ना यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर आप घर जाके अपने आप को खुद आजमाते नहीं हो तो। मैं आपका होमवर्क जो डिज़ाइन करता हूँ ना वो इस नीयत से करता हूँ कि यार जो मैंने पढ़ा दिया वो भी उसमें कवर हो जाए और जो आगे अगले दिन मैं पढ़ाने वाला हूँ ना उसका एक एस्पेक्ट भी कवर हो जाए। तो आप लोग अगर इस तरीके से हिसाब किताब करोगे तो मसला हो जाएगा फिर। ठीक है जी, पैसा नहीं ज़ाया करो, हराम के लेक्चर पढ़ें वो ले लेना। पैसा ज़ाया कर रहे हो फिर पूरा जो है वो सिस्टम साथ लेके चलो ना। देखो मैं आपको फिर बता दूं, अगर मैंने आपके अंदर ये काबिलियत पैदा नहीं की कि आप खुद से सवाल सॉल्व करो तो इस पूरे कोर्स को 70 दफ़ा लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अक्सर व बेशतर मेरे पास बच्चे आते हैं, सर हमें पास पेपर्स याद हो गए। अब उनको हम बार बार करते हैं ना, हमें फील होता है कि कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही है। हुआ क्या, टीचर ने क्लास में पास पेपर कराया, आपने होते हुए देख लिया, घर जाके उसको खुद किया, एक और दफ़ा हो गया वो, लेकिन आपने नहीं किया वो। आपका दिमाग तो चला ही नहीं। आपको तो पता है कि तीसरी लाइन में वेरिएबल कॉस्ट लिखी है, मैं जाऊंगा वो निकाल लूँ। क्या फ़ायदा हुआ ऐसे सवाल को सॉल्व करने का? तो यार कम से कम अगर आपको पूरे सेशन में 100 होमवर्क्स मिलते हैं तो 100 सवाल आपने अपने तौर पे खुद किए होंगे। ये बहुत बड़ा नंबर है। और हार्डली अभी जो होमवर्क चल रहे हैं वो कितने मिनट के हैं? 10 मिनट में सॉल्व हो जाते हैं यार। मैं तो कहता हूँ आप यकीन करें, एक स्टूल लें और आप जाएं और वॉशरूम में अपने कमोड के सामने रख दें। जब आप वहाँ जाके बैठें रजिस्टर ले जाएं अंदर, मोबाइल पे वो खोलें, सवाल खोलें, वहीं सॉल्व करें, दोनों काम हो जाएंगे। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ। आपको लगता है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आइडियल टाइम है। वहाँ रील देखने से अच्छा क्या है? होमवर्क कर लो। यकीन करें होमवर्क पहले हो जाएगा। फिर आपको हाथ गंदे करने की जरूरत पड़ेगी। जी मेरा होमवर्क बगैर किसी मसले के सॉल्व हो गया था। आई एम गोइंग टू पास दिस पेपर। हाँ, अगर आप कंटिन्यूसली करते रहें काम। ठीक है जी सर, ये कमोड वाला आइडिया बेस्ट है, मैं यूज़ करूँगा। वेरी वेल डन बेटा। स्टूल भी मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से मिलता है। अब बताइए जी मेरे सेलिंग प्राइस कितनी है जी एक यूनिट की? 45 रुपये। ये पूरे रिकवर कर लोगे? नहीं सर, इसमें हमने कुछ जो है ना वो डिस्काउंट दे दिया। कितने का? 10% का 4.5 रुपये। क्या बच गया? 40.5। इसको मैं नाम दे दूं नेट कलेक्शन। नेट सेल्स नहीं कह रहा मैं।
अब बताओ इस कलेक्शन में से मैं क्या माइनस करूं? वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास कितनी है? डायरेक्ट मटेरियल है, हर यूनिट प्रोड्यूस करोगे मटेरियल लगेगा ना, ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करोगे ज़्यादा मटेरियल लगेगा, तो ये वेरिएबल है। लेबर, और वो कहते हैं जो वेरिएबल ओवरहेड है ना वो आम तौर पे लेबर का 80% होता है। कितना? 8। आम तौर पे पेपर में वेरिएबल और परसेंटेज ऑफ लेबर ही गिवन हो गया। अब बताएं जी एक यूनिट का सीएम कितना है? 10.5। ऐसे ही है मेरे बच्चों। अब बताओ मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है? 359 डिवाइडेड बाय 10.5 क्या आ रहा है? 34,251 यूनिट्स। अगर वैसे ही हमें कहा जाता है कि यहाँ सीएम रेशो निकालो तो कैसे निकालते हैं हम? डिवाइडेड बाय 40.5। ऐसा क्या आ रहा है? 25.9%। ऐसा है? कर लोगे मेरे बच्चों? पक्का? बढ़ जाए एक स्टेप आगे। हमारी क्लास कितने बजे तक थी? ख़त्म हो गई है, ठीक है जी। अच्छा जी, आज हमने ब्रेक इवन रुपीज़ में निकालना सीखा, आज हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज़ में निकालना सीखा, फिर हमने ब्रेक इवन सेल्स और मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल्स अगर गिवन हो, सीएम रेशो गिवन हो तो प्रॉफिट एंड लॉस बनाना सीख लिया। आज हमने डिस्कस किया डिस्काउंट और बैड डेट्स को, ऐसे ही है। और अगर मैं आपसे जल्दी जल्दी पूछ लूँ कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जो सीएम है वो क्या है? प्रॉफिट है। ब्रेक इवन में जो सीएम है वो फिक्स कॉस्ट है। और ब्रेक इवन और मार्जिन ऑफ सेफ्टी को अगर ऐड अप कर दो तो टोटल सेल्स आता है, ऐसा। और अगर हम जो है वो ब्रेक इवन सेल्स में से मार्जिन ऑफ सेफ्टी माइनस कर दें, क्या जवाब आएगा? कुछ भी आ सकता है, कोई रेलेवेंट चीज़ नहीं है ये, ऐसा। ब्रेक इवन सेल्स और मार्जिन ऑफ सेफ्टी को ऐड करोगे तो क्या आएगा? टोटल सेल्स आएगी। सीएम रेशियो किसको कहते हैं? सेल्स प्राइस का 1 रुपए की सेल्स में वो हिस्सा जो वेरिएबल कॉस्ट को कवर करने के। अगर किसी कंपनी का सीएम रेशियो 26% है तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना होगा? 74%। पक्का जी? थैंक यू वेरी मच। हैं